जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो है प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर आप एसएससी जीडी का जो पिछला जो आपका क्लास हुआ है 2 क्लास, उसका आप पहले वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये तीसरा जो आज का जो क्लास होगा उसका वीडियो देखिएगा, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में जो है टाइमर का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को जो अब चल रहा है उसका क्वेश्चन का जवाब खुद से सोचिएगा, उसके बाद ही आगे देखिएगा सॉल्यूशन दोस्तों, ताकि आपको ये जो क्लास हो उसका उचित लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खां और पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आप जानते हैं दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, 1916 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एजी एक महंगी मुलायम सफ़ेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है, जिसे आम तौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एल्युमिनियम, निकेल, मरकरी, चांदी। तो आप जानते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम का होता है एल, निकेल का होता है Ni और मरकरी का होता है Hg और चांदी का होता है Ag। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चांदी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? आपके पास ऑप्शन है सुहा मुदगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली और नैना देवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुहा मुदगल। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र का एक निश्चित निर्णय या कानून रोकने का अधिकार डैश कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है अधिकार, मतदान, वीटो, मुक्तारनामा। तो आपके पास जो ऑप्शन है इस 4 ऑप्शन में वीटो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, यानी नहीं किया जाता है। ऑप्शन है साबुन बनाना, अखबार बनाना, धातुओं के चिकनाई कम करना और अचार का संरक्षण। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है, अखबार बनाने में भी किया जाता है और धातुओं में चिकनाई कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन अचार का संरक्षण में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ओवर में एक हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले हुए पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। तो आपके ऑप्शन है पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा, इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इरफान पठान, यानी ऑप्शन नंबर 3। डैश भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आपके पास ऑप्शन है प्रतिभा देवी,
मीरा कुमार, रमा देवी, निर्मला सीतारमन। तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, और मीरा कुमार जो है वो भारत की प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष है यानी स्पीकर है, और निर्मला सीतारमन है जो भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। तो इस प्रकार जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा रमा देवी। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत नहीं आता है, यानी नहीं आता है जो पूछ रहा है आपसे। आपके पहला ऑप्शन है टिस्को, दूसरा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, तीसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र और चौथा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। आप जानते हैं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिस्को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। आपके पास ऑप्शन है लुई पास्चर, जेम्स वाटसन और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और जेन गुडविल। तो आप जानते हैं दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक है वह है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। कथकली की जड़ें डैश राज्य में है। कथकली की जड़ें डैश राज्य में है। आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल। चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सिकंदराबाद, मुंबई, पणजी, हैदराबाद। तो आप जानते हैं दोस्तों चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है। अगर इसका राज्य पूछता तो अभी वर्तमान में हैदराबाद जो है तेलंगाना में पड़ गया है दोस्तों। तो अगर राज्य पूछता तो तेलंगाना, अगर पहले पूछता तो पहले ये हैदराबाद पड़ता था आंध्र प्रदेश में, लेकिन प्रेजेंट में अब जो है हैदराबाद वह तेलंगाना का हिस्सा है। तो इस पर का राइट आंसर होगा हैदराबाद। अगर राज्य पूछता तो तेलंगाना। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। आपके ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, होर्मुज जल डमरू मध्य और पाक जल डमरू मध्य। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है केशिकाएं, विली, सिराएं, धमनी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि केशिकाएं, सिराएं और धमनी ये जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन विली जो है वह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर विली। खरीफ फसलों को डैश ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है सर्दी, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा।
तो आप जानते हैं कि खरीफ फसलों को जो है वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन नंबर 4। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, काजिस अधिनियम, फोर्ट विलियम अधिनियम। तो आप जानते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दो 2021 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में होगा, यानी 2021 में जो ओलंपिक खेल होगा उसका आयोजन कहाँ पे कराएगा? ऑप्शन है टोक्यो, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, बीजिंग। तो आप जानते हैं 2021 में जो ओलंपिक है उसका आयोजन जो होने वाला है वह टोक्यो यानी जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है इसका आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में नीली क्रांति डैश से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है जूट उत्पादन, नील उत्पादन, कृषि और मछली। तो आप जानते हैं नीली जो क्रांति है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिम सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ी, हिमाद्री की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है अरावली की पहाड़ी जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक में इसकी गिनती होती है और ये जो है राजस्थान में है। ये आपके पास अगर राज्य पूछ देता तो इसका आंसर होगा कि राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डैश डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आप कौन सा ऑप्शन है? कार्पल्स, अल्ना, रेडियस, स्टेप्स। तो आप जानते हैं स्टेपिस जो है यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी सबसे छोटी हड्डी बोला तो स्टेप्स। अगर बड़ी हड्डी बोलती तो लिखते फीमर या इसी को उरु अस्थि बोलते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 स्टेप्स। इस प्रकार दोस्तों आज के क्लास में जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।